देश भर में 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती पूरा बहुजन समाज धूमधाम से मनाता है। ज्योतिबा फुले महान भारतीय विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी थे। महिलाओं में शिक्षा के प्रसार और महिला सुधार के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते थे। उनकी जयंती के मौके पर हम आपको ज्योतिबा फुले के जीवन से जुड़ी उन 10 बातों को बताते हैं जिसे जानना सबके लिए जरूरी है। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। वह माली समाज से थे। वह स्त्रियों की दशा सुधारने के पक्षधर थे, साथ ही दलितों के साथ होने वाले भेदभाव के घोर आलोचक थे। ज्योतिबा ने 21 साल की उम्र में अंग्रेजी की 7वीं क्लास की पढ़ाई पूरी की। दरअसल उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मराठी में की, लेकिन फिर लोगों द्वारा यह कहने पर कि स्कूल जाने से बेटा बेकार हो जाएगा, पिता ने ज्योतिबा को स्कूल से निकाल दिया। बाद में फिर से पढ़ाई की अहमियत समझ में आने पर उन्होंने ज्योतिबा को पढ़ाना शुरू किया। 1840 ईस्वी में उनकी शादी सावित्रीबाई फुले के साथ हो गई। ज्योतिबा स्त्री और पुरुष दोनों को समान मानते थे, इसलिए उन्होंने स्त्रियों की दशा सुधारने और समाज में उन्हें पहचान दिलाने के लिए 1854 में अपना पहला स्कूल खोला। यह देश का पहला ऐसा स्कूल था जिसे लड़कियों के लिए खोला गया था। महिला शिक्षा और दलितों के पक्ष में बोलने के कारण उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया था। तो वहीं ज्योतिबा दलितों के साथ भेदभाव के घोर विरोधी थे। उन्होंने उनके लिए अपने घर के पानी की टंकी भी खोल दी। इसके बाद उन्हें जाति से भी बहिष्कृत कर दिया गया। समाज के निम्न तबकों, पिछड़ों और दलितों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज के संघर्ष की बदौलत ही सरकार ने एग्रीमेंट एक्ट पास किया था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन और बाल विवाह का जमकर विरोध किया। उन्होंने बिना ब्राह्मण के शादी को बॉम्बे हाई कोर्ट में मान्यता दिलवाई। सन 1873 में ज्योतिबा फुले की किताब गुलामगिरी प्रकाशित हुई। यह पुस्तक आज भी बहुजन आंदोलन की प्रमुख किताबों में शामिल है। माना जाता है कि इस पुस्तक में बताए गए विचारों के आधार पर दक्षिण भारत में कई आंदोलन चले। गुलामगिरी के अलावा ज्योतिबा फुले ने तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोंसले का पखड़ा, किसान का कोड़ा और अछूतों की कैफियत जैसी कई किताबें लिखी। विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए ज्योतिबा ने पत्नी सावित्रीबाई के साथ मिलकर काफ़ी काम किया। उस दौर में गर्भवती विधवा स्त्रियों के सामने जान दे देने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। फुले ने उनके लिए भी अलग से रहने की व्यवस्था की। उन्होंने एक गर्भवती विधवा ब्राह्मण स्त्री के गर्भ से जन्मे बच्चे यशवंत को गोद लिया और उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। बाद में फुले दंपति ने यशवंत को अपना उत्तराधिकारी भी बनाया। उनकी समाज सेवा से प्रभावित होकर 1888 में मुंबई में एक सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 63 साल की उम्र में 28 नवंबर 1890 को पुणे में अपने प्राण त्याग दिए।